रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन चोरी की बाइक वो लगातार बेचता था, खुद चोरी। इससे जाहिर होता है कि उसका एक गैंग रहा था जिसमें कई दूसरे एक्टिव मेंबर्स थे। तो जब उसकी पिटाई हुई तो वह नाराज हो गया और उसके बाद उसने चेज किया है। और एक दिन अकस्मात, जैसा कि उसका कहना है कि वह कई दिनों से ताक में लगा हुआ था, एक दिन उसने देखा कि वही गाड़ी जो है उस कार का नंबर भी याद रखा है जिससे रुपेश ट्रेवल करते थे। उसने गाड़ी का नंबर बताया, याद किया और उसके बाद उसने रुपेश के घर तक उनका पीछा किया। घर तक के दरवाजे तक, अपार्टमेंट जो है उसके गेट तक वो पहुंचा था। उसके बाद वो वापस लौट आया और लगातार रेकी करने के बाद उसने आखिरकार रुपेश को मौत के घाट उतार दिया। अपाची गाड़ी से वह अपने 3 अन्य साथियों के साथ रुपेश के अपार्टमेंट तक पहुंचा था और पीछे अपाची के पीछे वो बैठा था, जैसा कि पटना के एसएसपी ने बताया। और उसी ने उसे 6 गोलियां दागी थी और 5 कारतूस उस दिन घटनास्थल पर मिले थे। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने इसमें साइंटिफिक एविडेंस भी कलेक्ट किया है। अमूमन जो रोडरेज की घटना होती है तो रोडरेज की घटना में तात्कालिक कारण सामने आता है। उसमें कई घटनाएं जब रोडरेज की हुई है तो हमने देखा है कि तात्कालिक तौर पे रिपरकशन होता है और कोई बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। लेकिन ये घटना निश्चित तौर पर यह हटकर है और जो एविडेंस पुलिस ने कलेक्ट किया है उस वेपन को बरामद कर लिया है जिससे रुपेश की हत्या की गई थी, यानी वो पिस्टल मिल गया है। जो कारतूस घटनास्थल पर खाली मिले थे वैसे ही कारतूस जो एक्यूज्ड है, जो पटना के रामकृष्ण नगर इलाके का रहने वाला है, उसके घर से पुलिस ने बरामद किए हैं। जो कपड़े हैं उसकी पहचान, उसका मिलान सीसीटीवी फुटेज से हुआ है। तो अपने तरीके से पुलिस ने साइंटिफिक एविडेंस के साथ इस पूरे मामले का खुलासा करने की बात कही है। लेकिन वाकई में इतनी आसानी से लोग पचा नहीं पा रहे हैं कि महज रोडरेज की घटना से ही रुपेश की हत्या हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। संजय, जिस बात का जिक्र आपने आखिरी में किया उसी ओर मैं अब इशारा करना चाहती हूँ। इशारा ये कि रोड रेस की कोई वारदात होती है, रुपेश इनकी पिटाई करते हैं और महीनों तक रेकी करने के बाद ये व्यक्ति उसकी हत्या कर देता है। एक बार को सामान्य मानसिकता वाले व्यक्ति के लिए ये मानना मुश्किल है। हो सकता है आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को ये सब कुछ सामान्य लगे, लेकिन एवरेज मेंटालिटी वाले व्यक्ति को ये मुश्किल लगेगा कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है। लेकिन देखिए, साफ तौर पे आप इंकार नहीं कर सकते कि इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं रहता। ये अपराधी आदतन नहीं रहा है, लेकिन ये जो बाइक है उसकी चोरी करता था। कई बाइक्स जो है इसने चोरी करके बेचे हैं। हालांकि ये भी जानकर हैरानी होती है कि ये ग्रेजुएट ज्योग्राफी से इसने ग्रेजुएशन किया है और एक बैंक में नौकरी कर चुका है। बाद में इसकी आपराधिक प्रवृत्ति हो गई और इसके बाद इसने बाइक चोरी कर उसको बेचना शुरू कर दिया। तो इसके जान पहचान के कई और लोग हैं और सबसे बड़ी बात है कि इसके जो 3 साथी हैं वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उनका क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है पुलिस उसके बारे में भी नहीं जानती है, लेकिन पुलिस ने पुख्ता तौर पर इस बात का दावा किया। सबसे बड़ी बात है कि कोई एविडेंस पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज का नहीं है, चूंकि नवंबर 28 तारीख की ये घटना है और अब अमूमन इस तरह के जो सीसीटीवी फुटेज होते हैं वो प्रायः नष्ट हो जाते हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 12 जनवरी की घटना है। तो जो उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट है और जो सीसीटीवी फुटेज है, चूंकि पुलिस का ये कहना है कि जिस दिन घटना हुई थी, और एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि इसके घर से घटना के दूसरे दिन जो न्यूज़पेपर में खबरें आई थी और जो खबरें चल रही थी, लगातार न्यूज़ 18 पर भी जो खबरें आई थी उसको वो लगातार वॉच कर रहा था और उसने पुलिस को बताया कि हर एक खबर पर उसकी नज़र थी और जो उसने पुलिस को जवाब दिया वह वाकई में चौंकाने वाला था। इसलिए इन सभी बातों को लेकर पुलिस यह मानकर फिलहाल चल रही है कि इसने जो कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया है वह सही है और इसी ने रुपेश की हत्या की है। जो पारिवारिक हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं रुपेश के, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि नवंबर में रोड रेस की घटना हुई थी। रुपेश की गाड़ी भी उसमें डैमेज हुई थी और इसने एक्सेप्ट किया कि ये मरते मरते बचा था उस दौरान, और जब उसकी पिटाई की गई तो वो रुपेश से नाराज़ हो गया था। लेकिन उसे इस बात का अंदेशा नहीं था कि रुपेश इतनी बड़ी शख्सियत है कि उसकी हत्या के बाद इतने बड़े पैमाने पर बवाल मचेगा और बात न केवल अपराध जगत से बल्कि राजनीतिक गलियारे भी, और यहाँ तक कि सीएम की भी बात, इंटरफियरेंस और सीएम का दिशा निर्देश, सीएम का ऑर्डर, तमाम तरह की जो बातें हैं वो सामने आएगी। उसे धीरे धीरे हर दिन इसके बाद वो हत्या को अंजाम देने के बाद रांची भाग गया था और रांची से जब लौट कर वो आया तो आखिरकार पुलिस ने उसे दबोच लिया। इस मामले में एक और चीज़ का खुलासा हुआ कि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले लोग कोई बाहर के नहीं थे, ये सभी स्थानीय अपराधी हैं, यानी पटना के अपराधियों ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया। ये शौकिया पिस्टल रखता था। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस पिस्टल से उसने पहले किसी क्राइम एक्टिविटी को अंजाम नहीं दिया था। ये पहली हत्या है और पहला अपराध है उसका, जैसा कि उसने फिलहाल बताया। पटना में जितने पुलिस थाने हैं सभी के रिकॉर्ड को भी खंगाला गया है और कहीं से भी इसका फिलहाल क्रिमिनल बैकग्राउंड होने के बारे में बिल्कुल। संजय, आपने ऋतुराज के बारे में कुछ अहम जानकारियां दी। आपने बताया कि ये जो है ग्रेजुएट है, बैंक में भी काम कर चुका है, बाइक चोरी करता है, उसको बेचता है। इसके अलावा इसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कोई जानकारी अभी तक आई है?
जी निश्चित तौर पर पुलिस ने इसके पिता से भी, इसका ईंट भट्ठा का काम है, पैसे की कोई इसको कमी नहीं है। और जैसा कि एसएसपी ने कहा कि शौक